हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एजुकेशन रिसर्च एकेडमी पर मैं मोहम्मद अहमद रजा आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग उत्तल दर्पण में R इज इक्वल टू 2F प्रूफ करेंगे। और ये सब चीज़ न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इन सब सारे कॉन्सेप्शन को ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए शुरू करें। हेडिंग हो जाएगा relation between radius of curvature and focal length in कॉन्वेक्स मिरर। कौन से मिरर में दिखा रहे हैं हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर में। उत्तल दर्पण में R इज इक्वल टू 2F हम लोग आज प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण में। आज के टॉपिक में हम लोग उत्तल दर्पण में प्रूव करेंगे। सबसे पहले उत्तल दर्पण की तस्वीर बनाएंगे। ये हुआ एक गोले सतह लिए। कलर किधर करना है हम लोगों को? अंदर कलर करना है। जब भी उत्तल दर्पण की बात करेंगे वो अंदर कलर करेंगे। परावर्तक सतह हमेशा उभरा हुआ रहता है, जो मैंने आपको थ्योरी में सिखाया हुआ है। ये क्या हो गया बाबू? ये मुख्य अक्ष हुआ। अब ये मुख्य अक्ष हुआ, थोड़ा सा इसको और लंबा कर दें। इसलिए लंबा करेंगे क्योंकि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी ये सब इसी पार होने वाला है, इसलिए सारा क्रिया इधर ही होगी। चलिए सर, इसका एक वक्रता त्रिज्या अपने मन से हम लोग ले लेते हैं C, और ये हो गया 1, और यहाँ हो जाएगा ध्रुव। याद है पूरा कॉन्सेप्ट? कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे हम लोगों को? चूंकि प्रूफ करना है R इज इक्वल टू 2F, उसके लिए आप कोई भी फोटो बना सकते हैं उत्तल दर्पण में, दिक्कत नहीं है। इमेज बनाना हम आप लोगों को सिखा चुके हैं बहुत बढ़िया से कि इमेज बनाते कैसे हैं, और प्रैक्टिस जारी रखिए आप लोग पीछे से, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे? मान लिया हम लोग कोई प्रकाश, कोई वस्तु है जो अनंत से अनंत दूरी पर है, तो वहां से प्रकाश की किरण क्या हुई? बिल्कुल समानांतर आएगी इस पे। ये हो गई समानांतर प्रकाश की किरण। अब सोचिए, अब आप लोग इमेज में तो हम सीखे हुए हैं बिल्कुल कि जब ये परावर्तक सतह है तो क्या होगा? ये किधर जाएगा? परावर्तित होकर के ऊपर चला जाएगा। कॉमन सेंस का अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये उठा हुआ है तो ये कहाँ जाएगा? इस पे प्रकाश की किरण पड़ी तो ऊपर ही जाएगा ना जी, तो ऊपर गया। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रतीत करवाएंगे किस पे? मुख्य फोकस पर। याद है वो लास्ट क्लास में हम लोग बताए भी थे, पढ़े भी थे इन सब चीजों पर। अब ये हो गया प्रकाश की किरण। अच्छा, ये देखिए, ये जो हुआ बाबू, ये तो हो गया आपका आपतित किरण। आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। हम कॉन्सेप्ट एकदम आपको समझाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल समझ में आए, कहीं दिक्कत नहीं हो। तो आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच में अभिलंब होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कौन होता है? अभिलंब होता है। और अभिलंब किधर से गुजरेगा? वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये हुआ आपका अभिलंब, पहले समझ लीजिएगा, ये हो गया आपका अभिलंब नॉर्मल। तो ये अभिलंब जो होगा, पीछे तो कुछ जा नहीं रहा है, किरण जाएगी नहीं पीछे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इसको डॉटेड लाइन से लेके जाएंगे, प्रतीत करवाएंगे। प्रतीत करवाना जरूरी होता है। ये हो गया आपका नॉर्मल। इसका नाम, इस पॉइंट का नाम क्या दे दीजिए? एम दे दीजिए। थोड़ा छोटा लग रहा है, आप लिख लीजिएगा, एम लिखेंगे, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, एक बात सोचिए, क्रिया वही करेंगे जो मैंने अवतल दर्पण में किया था। अब यहाँ से ये हो गया अभिलंब, और ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण मान लो थीटा है, तो इनके बीच का भी कोण कितना हो जाएगा? थीटा। क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में इक्वल होता है, ठीक है जी। अब जरा गौर से समझो इस जगह, ये वाला, इसको जरा देखिए गौर से। हम आपको थ्योरी बताए हुए हैं कि अगर कोई दो समानांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा इस तरीका से कट करता है, ये कोण अगर थीटा है बाबू, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा।
तो नोटिस करो कि ये वाला रेखा जो आपतित किरण है, ये मुख्य अक्ष यहाँ से यहाँ तक जो गया है, इसको अगर हम बढ़ा कर ले आए यहाँ पे, तो ये जो नॉर्मल एक दूसरे को कट किया है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, देख लो थीटा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्शन हो जाएगा थीटा। अच्छा, यही थ्योरी यहाँ भी लगेगा। ये हो गया आपका आपतित किरण और ये हो गया मुख्य, और ये जो है आपका जो परावर्तित किरण को हम लोग फोकस से मिलाए, तो टोटली कोण कितना है, टोटल कोण थीटा, थीटा कितना 2 थीटा, तो ये हम कितना हो जाएगा 2 थीटा। इस जगह समझ में आया आप लोग को? फिर से समझाते हैं, समझिए। जैसे ये हो गया आपका समानांतर रेखा और ये हुआ तिर्यक रेखा, इसको आप फोकस वाले को जो यहाँ से जो परावर्तित किरण है जिसको हम फोकस में मिलाए हैं, इसको आप क्या मान लीजिए, तिर्यक रेखा मान लीजिए। तो इसको तिर्यक रेखा मानेंगे तो ये टोटली कोण कितना यहाँ से मिलाइए, पहले यहाँ से टोटली कोण कितना है, तो थीटा जो थीटा, तो थीटा थीटा कितना 2 थीटा, ये 2 थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा। देखो सेम प्रोसीजर लगा है ना, ये टोटल 2 थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। फिगर को बढ़िया तरीका से समझना जरूरी होता है। अगर आप फिगर पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा समझने में। तो ये हो गया सारा काम। चलिए सर, अब क्या करेंगे, लिखेंगे थोड़ा लैंग्वेज, माना कोई वस्तु अनंत पर, अच्छा फिगर में हम जरूरी नहीं कि अनंत पर, कोई वस्तु यहाँ भी रखेंगे तो वही क्रिया हो जाएगा। ये अपना एक तरीका है सॉल्व करने का। हम आपकी मर्जी होगी, नहीं सर हम कोई ऑब्जेक्ट रख के दिखाना चाह रहे हैं तो दिखाओ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माना कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, जिससे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तक सतह पर आपतित होती है। देखो ये अपने मन से बनाते हैं भाषा, आप कई तरह से बनाते हैं। क्या लिखा, माना कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, कोई बात नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है, हम अनंत पर मान चुके हैं। अगर आपको मानना है कोई वस्तु को यहाँ रखना है तो वो लिखेंगे माना कोई भी वस्तु है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो माना कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, जिससे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तक सतह पर आपतित होती है। जिससे प्रकाश की किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर क्या है, प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर क्या होती है, आपतित होती है। या ये भी लिख सकते थे कि उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित होती है। उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पे क्या होती है, आपतित होती है। इसको डाल दीजिए, या नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। इसको दिखा दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब कर चुके हैं हम लोग पीछे से। ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, छोटी एफ कहते हैं। ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले भी। तो यहाँ ये भी आप दर्शा दीजिए, पुनः माना उत्तल दर्पण के ध्रुव P से C के बीच की दूरी क्या है, P से C के बीच की दूरी क्या है, और एवं P से F के बीच की दूरी छोटी है। तो दिक्कत, ये सब अपने तरफ से क्रिया है, लैंग्वेज है, थोड़ा सा बनाने का एक तरीका है, आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों में। ये हो गया क्रिया, तो आप दिखा सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग रचना करेंगे, वही क्रिया जो उस दिन हम लोग किए थे। तो एम से क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे, इस पे PC पे ML लंब डाल दिया, ठीक है।
रचना ML इज परपेंडिकुलर, और लिखते हैं तो परपेंडिकुलर लंबवत, लंब डाल रहे हैं। ये तो लिखने का तरीका है, इसको नहीं भी लिखेंगे, इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, लिखने का तरीका है सिर्फ। ML इज परपेंडिकुलर टू दी PC, यानी कि हम इस PC पर लंब क्या डाल दिया, ML डाल दिया। क्यों डाले थे इसके पीछे हम उस दिन कहानी बहुत बढ़िया से बताए हुए थे, ऐसा हम क्यों महसूस करते हैं, क्यों एज्यूम करते हैं ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम तरीका लेते हैं, ये एक कॉन्सेप्शन लेते हैं, आप नोट करते जाइएगा इसको। ऐसा महसूस करते हैं कि थीटा बहुत छोटा है। थीटा कब बहुत छोटा होता है, किस कंडीशन में, जब हम उसको प्लेन मानते हैं। आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के, कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो हाइवा हो या ट्रक हो या कोई भी गाड़ी हो या स्कॉर्पियो हो, कोई भी गाड़ी हो, उसका जो साइड मिरर होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। आप उसको छू के देखें, उभरा हुआ प्रतीत होगा, हल्का प्रतीत होगा, लेकिन ज़्यादातर आपको प्लेन देखने में लगेगा। तो क्या वो प्लेन होता है, नहीं, बल्कि उभरा ही रहता है मगर हल्का होता है। लेकिन यहाँ फिगर में हम लोग ज़्यादा कर्म करके दिखाते हैं, इसलिए ज़्यादा कर्म करके दिखाते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ आए। लेकिन हम लोग एक कंडीशन हमेशा अप्लाई करेंगे कि यदि वो बिल्कुल प्लेन हो, सीधा हो, तो सीधा होने के लिए क्या होता है कि थीटा का मान बिल्कुल कम हो जाएगा। यदि थीटा बहुत छोटा हो तो यदि क्या है, थीटा बहुत छोटा हो तो जब थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो हम लोग जानते थे कि जब भी बहुत छोटा होगा तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर। याद होगा आपको, थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा के बराबर। यदि थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो त्रिभुज MLF और त्रिभुज MLC, ये दो त्रिभुज है जो समकोण दिख रहा है आपको। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम पढ़े थे उस दिन, लंब बटा आधार, ये हमेशा यूज होगा, ठीक है। तो त्रिभुज MLF से, कौन से त्रिभुज से, MLF से। तो MLF पे अगर हम काम करते हैं तो गौर से देखिए, MLF, तो MLF में थीटा की जगह कौन है, 2 थीटा, राइट। तो क्या करेंगे, 2 थीटा शुड बी tan 2 थीटा इसका लंब बटा आधार, यानी कि 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। क्यों, ये कंडीशन लिए हुआ है पहले, यदि थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा है तो इन दिस कंडीशन वी कैन राइट 2 थीटा इक्वल्स टू tan 2 थीटा। व्हाट शुड बी राइट फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार ही सेट करेंगे। तो इस पे देखिए, इस कोण के सामने जो लंब खड़ा है कौन है, ML। तो हम यहाँ लिख दें ML बटा आधार कौन हो जाएगा, LF। कोई दिक्कत, तो 2 थीटा इक्वल्स 2 हो गया आपका ML बटा LF। तो थीटा इक्वल्स 2 कितना हो गया, 2 थीटा बराबर कितना, तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स 2, ये 2 कहाँ आ जाएगा, गुना हो जाएगा ना जी। ये 2 इंटू थीटा गुना में है तो 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ML बटा 2LF, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एनी प्रॉब्लम, अब यहां से मिटाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज MLC से, अच्छा, जब भी त्रिभुज हम लेंगे वो समकोण त्रिभुज होगा एट एनी कॉस्ट। समकोण त्रिभुज अगर नहीं होगा तो ये tan थीटा या sin थीटा या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस अप्लाइड नहीं होगी त्रिभुज MLC से। तो MLC में क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी पहले थीटा लिखो, थीटा के लिए क्या हम अप्लाई करेंगे, tan थीटा के लिए लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा ML, इसके लिए देख लो MLC में लंब हो जाएगा ML और आधार क्या हो जाएगा LC।
जाएगा आपका LC। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट थीटा इक्वल्स टू ml बटा LC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को ऑब्जर्व कीजिए। जब इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, 1 और 2 को जब ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको देखने में मिलेगा कि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। देन वी कैन राइट समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जी, ml बटा 2LF, दोनों को आपस में बराबर करो, ml बटा LC। तो कट कर दो, ml ml कैंसल, तो 2LF इक्वल्स टू LC। कोना को गुणा करेंगे, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, इसको 2LF को 1 से गुणा किया, 2LF LC को 1 से गुणा किया, यानी हम इसको लिख सकते हैं LC बराबर 2LF। इक्वेशन नंबर कितना लिख देंगे, 3। यहाँ भी इक्वेशन मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नोट कर लिया आप लोग। अब एक कंडीशन लेते थे कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक मतलब लगभग छोटा का मतलब क्या होता है, प्लेन हो जाता था। तो दर्पण का द्वारक जब छोटा होगा तो बाबू ml कहाँ आके सट जाएगा, l लगभग किसके नजदीक आ जाएगा, p के नजदीक। तो जहां हम LC बोल रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, PC। जहां LF बोल रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, PF। फिर से याद दिला दिया आपको कि यदि दर्पण का द्वारक एक छोटा हो जाएगा तो जैसे दर्पण का द्वारक छोटा का मतलब ये हुआ कि लगभग प्लेन हो जाएगा। सपोज करो यही दर्पण हम इतना गोल नहीं लेते बल्कि एकदम ऐसा लेते, हल्का सा उभरा हुआ, तो तुम जो खींचते रचना में करते बाबू ml पे लेते, किस पे लेते, इसी पे अच्छा हो जाता। तो L और P कहीं दूर ना होके बल्कि एक दूसरे पे ही खड़ा हो जाता है, यानी L किस पे खड़ा रहता, P पे। तो जहां हम PC बोल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते, LC बोलते। वो कब, जब हम दर्पण का द्वारक बहुत छोटा लेते या बिल्कुल प्लेन लेते। तो ऐसा कब संभव है, जब बहुत बड़ा दर्पण है, बहुत बड़ा दर्पण लिए हैं उत्तल का, तब ऐसा संभव है। लेकिन हम लोग जो जनरल यूज करते हैं ऐसा ये संभव नहीं है। ऐसा हम लोग जनरल यूज करते हैं, जैसे गाड़ी में साइड मिरर का उपयोग जो करते हैं बेसिक तौर पे, तो वो एक छोटा सा दर्पण लेते हैं, छोटा दर्पण लेते हैं, तो उसमें L और P बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक रहेगा। चलिए सर इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो दर्पण का द्वारक अगर छोटा होगा तो क्या होगा, L, तो क्या हो जाएगा, तो L P के काफी नजदीक होगा। मतलब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो L जो है कहीं दूसरे जगह नहीं बल्कि खुद P पे ही खड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसलिए हम लिख सकते हैं जहां LP है उसको हम क्या लिखेंगे बाबू, PC, और PC को क्या कहेंगे, R कहेंगे। जहां LP नहीं LC लिखा है, LC है उसको हम क्या लिखेंगे, PC लिखेंगे, और PC को क्या कहेंगे, R। जहां LF है उसको हम PF लिखेंगे, PF को क्या लिखते हैं, F। तो अब आप समीकरण 3 को स्टडी कीजिए। समीकरण 3 को गौर से देखेंगे तो LC की जगह मुझे क्या लिखना है, LC की जगह PC है, PC की जगह R। अर्थात समीकरण 3 से LC की जगह हम क्या लिखेंगे, R, और 2 LF की जगह क्या लिखेंगे, LF की जगह PF, PF की जगह F, यानी R इज इक्वल टू 2F। प्रूव हो गया। तो ये उत्तल दर्पण में हम लोग प्रूव किए, ये R इज इक्वल टू 2F हो चुका, और अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए F इक्वल टू R/3, दोनों फॉर्मूला हो गया प्रूव। ये चीज न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मदद करेगा, और ये जो कॉन्सेप्शन है, कॉन्सेप्शन पर खास ख्याल रखिएगा, बिल्कुल समझ आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम लोग यहाँ से अवतल तथा उत्तल दर्पण में मिरर फॉर्मूला देखेंगे, और बहुत ही फेमस फॉर्मूला जो आप लोग 10th स्तर में भी पढ़े हैं, 1/v प्लस
1/u इज इक्वल टू 1/a फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। ये अवतल दर्पण में भी हम लोगों को प्रूव करना है और उत्तल दर्पण में भी प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को इसके कुछ कॉन्सेप्शन पर ख्याल रखना पड़ेगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। और ख़ास तौर पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग आता है जिसको हम लोग साइन कन्वेंशन कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो आइए अब हम लोग चिन्ह परिपाटी देखेंगे, चिन्ह परिपाटी कैसे है। चिन्ह परिपाटी के लिए आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए साइन कन्वेंशन। साइन का मतलब होता है चिन्ह और कन्वेंशन का मतलब होता है परिपाटी। कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में हम लोगों को ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। ये जैसे हम लोग एक छोटा सा पिक्चर बना के दिखाते हैं, इसलिए मान लिया जाए कि एक मैंने अवतल दर्पण लिया हुआ है, ये अवतल दर्पण लिया हुआ है और ये हो गया इसका मुख्य। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ध्रुव हो गया, पोल हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये मेन फोकस हो गया, राइट। जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, आर कहेंगे, कोई दिक्कत। और मेन फोकस से पोल के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, एफ कहेंगे, ठीक है जी। अब कल्पना करो कि तुमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ए बी कुछ भी रख दिया, इस तरीके से ऑब्जेक्ट रख दिया। तो हमेशा याद रखना, हम दूरी किसी का भी मानते हैं। देखिए हम ये जो वक्रता केंद्र है, ध्रुव से इसकी दूरी निकालें, तो ध्रुव से इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, और ख्याल ये रखना है कि हम किसी भी चीज का डिस्टेंस मेजर जो करते हैं वो पोल से करते हैं। जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। मेन फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, स्मॉल एफ कहेंगे। इसी प्रकार आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो मुझे इसका भी डिस्टेंस मेजर करना है, तो इसका डिस्टेंस मेजर कहाँ से करेंगे, तो हर चीज का डिस्टेंस मेजर कहाँ से करते हैं, पोल से करते हैं। तो पोल से ही इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे और इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, किसी भी चीज से डिनोट कर सकते थे, लेकिन बुक में आपके जो यूज किया गया है उसको मोस्टली यू से किया जाता है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से और इमेज के डिस्टेंस को वी से डिनोट किया जाता है, इसीलिए हम लोग भी वही काम करेंगे। तो ये हो गया आपका वस्तु, ये हो गया ध्रुव। तो ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, यू कहेंगे। सपोज करो यहाँ पे इसका कोई प्रतिबिंब बन गया, सपोज दैट ये इसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब बनाने सिखा चुके हैं आप लोगों को, जो स्टूडेंट क्लास नहीं किए वो एक तरफ से क्लास करें, बीच में घुस के क्लास कीजिएगा तो कुछ वो भेजा में नहीं घुसेगा। समझ में आई बात, कोई भी क्लास कीजिए आप सिस्टमेटिक आइएगा तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो मान लिया जाए कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, यहाँ कैसे बना, क्यों बना, वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, बी से, यानी पोल से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, भी कहेंगे। अब एक खास बात ये देखिए, ये जो इमेज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कुछ ऊंचाई है कि नहीं, कुछ तो हाइट होगा। आपने ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी हाइट को हम लोग जो है एच ओ कहेंगे। क्या कहेंगे, एच ओ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ। और इमेज के हाइट को क्या कहेंगे, इमेज के हाइट को हम लोग व्यक्त करेंगे एच आई से कहेंगे। तो अब देखिए ये सब बताने का कारण क्या है कि मुझे साइन कन्वेंशन सिखाना है। किस चीज का चिन्ह पॉजिटिव होगा, किस चीज का चिन्ह नेगेटिव होगा, किस हालात में पॉजिटिव होगा, किस सिचुएशन में नेगेटिव हो जाएगा, इसको पहले मुझे सिखाना है साइन कन्वेंशन। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे वो आगे मुझे न्यूमेरिकल पोर्शन में, थ्योरेटिकली पोर्शन में डिस्टर्बिंग बार बार करेगा। इसलिए हम पहले इन छोटी सी चीज़ों को क्लियर कर दें। तो ये क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले हम ये बता देते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में बाबू, अवतल दर्पण में ये आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस बात को सिखाएंगे। यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यू जब भी बोले तो दिमाग में डाल लो, सेट कर लो एक बार, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को
u से डिनोट करेंगे, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से डिनोट करेंगे। क्लियर है? ये बात क्लियर याद रखिएगा। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे सिर्फ इस बात को समझेंगे कि फोकल लेंथ कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, यानी कि हर बार रेडियस ऑफ कर्वेचर कब पॉजिटिव हो जाएगा, कब नेगेटिव होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ये किस सिचुएशन में पॉजिटिव होगा, किस सिचुएशन में नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कब पॉजिटिव हो जाएगा, कब नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बहस है, इसको हम लोग पहले सीखेंगे। विद्यार्थी क्या करता है, इसको रटता है कि अवतल दर्पण में यू का पॉजिटिव कब नेगेटिव, उतना रटने की जरूरत नहीं है। आप छोटी सी बात को सिर्फ याद रखेंगे एज ए ट्रिक तो बिल्कुल याद होगा और कहीं रटने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर सिर्फ माइंड में रखेंगे, तस्वीर तो आप कभी भी बना लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। इस बात को याद रखिए, आप जब 9th में थे, 10th में थे तो आपको टीचर ग्राफ बनाना सिखाया करता था कि इस तरह ग्राफ बनाते हैं 2 डायमेंशनल ग्राफ में। हालांकि जब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो पढ़ेंगे 3D ग्राफ भी पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग 2 डायमेंशन का ग्राफ जो 9वां 10वां क्लास में पढ़े हैं, कैसे पढ़ते थे, इस तरीका से। ये इसको इस अक्ष को x बोलते थे और इस अक्ष को y बोलते थे। अच्छा, यहाँ जो बीच में होता था बाबू, इसको मूल बिंदु कहते थे। क्या कहते थे? मूल बिंदु। 0 0 से व्यक्त करते थे इसको, और उसके दाहिने तरफ हमेशा पॉजिटिव लिखा करते थे, 1 2 3, यानी कि इधर दाहिना तरफ क्या लिखा जाता था, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड क्या लिखा जाता था, नेगेटिव। ध्यान से समझिए, ये बात याद रहेगा तो काम हम लोग का सब हो जाएगा, एकदम तुरंत याद होगा, देखिएगा। और ऊपर जब जाता था तो याद है आपको, ऊपर जाता था तो पॉजिटिव लिखते थे हम लोग, ऊपर जाता था तो क्या, पॉजिटिव, और यही जी नीचे आता था तो क्या लिखते थे, नेगेटिव, यानी नीचे में क्या लिखते थे, नेगेटिव। यानी इस फिगर को सिर्फ रिमाइंड करेंगे, हमेशा मेमोरी में रखेंगे, याद रखिएगा अगर आपको इस तरीके से। और ये इस मूल बिंदु से इधर नहीं समझ में आए तो बगल में ग्राफ बना लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। मूल बिंदु से इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, यानी कि सिंपल समझो, इधर चलता था क्या, पॉजिटिव, इधर क्या चलता था, यानी मूल बिंदु से इधर पॉजिटिव, मूल बिंदु से इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। समझ आया? समझ आ गया? अब क्या करेंगे, बस इतना सा याद हो जाएगा तो कहानी खत्म है। हम पहले ये देखो कि हम लोग जो ये पिक्चर बनाए किसका बनाए हैं, अवतल दर्पण का बनाए। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के इस तस्वीर के बारे में आपका क्या सोच है, क्या ख्याल है, वो देखिए। सबसे पहले मान लो कि हम आर के बारे में लिखना चाहते हैं। आर क्या है बाबू, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहां से नापते हैं, पोल से नापते हैं, ये बात का ख्याल रखिएगा। तो अब बोलिए यहां से, अब हम वक्रता त्रिज्या का चिन्ह लिखना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो घबराना नहीं है, चिन्ह कभी भी हम मेजर करेंगे तो पोल से मेजर करेंगे। जिस तरीका से हम चिन्ह यहाँ पे ओरिजिन से मेजर करते थे, ओरिजिन से मेजर करते थे, इसी तरीका से क्या यहाँ पे किससे मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से देखिए लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, ओरिजिन से जब लेफ्ट गया तो क्या गया, नेगेटिव, तो पोल से लेफ्ट गया तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बेहिचक और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी ऐसे लिखे सजा था। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, माइनस आर हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है। इसी प्रकार अब आप फोकस दूरी के बारे में बोलिए। फोकस दूरी बहुत आसानी से याद होता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फोकस दूरी के बारे में क्या विचार है, एकदम रटना नहीं है, बस मेमोरी में याद रखिए, सिर्फ काम हो जाएगा। ध्रुव से इधर जा रहे हैं, ध्रुव से इधर जा रहे हैं, क्या हो गया सर, नेगेटिव। बस कोई रटने की जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या करना है। इसी प्रकार आपका अगर मान लो आपको मैंने बोला कि U के बारे में लिखिए, यानी कि बस ध्रुव से
ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी तो क्या बोलेंगे, माइनस यू। ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, माइनस यू। इसी प्रकार ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, माइनस यू। देखिए सब तो इधर ही आ रहा है, कोई दिक्कत रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब बात करेंगे हम लोग कि हाइट के बारे में। जरा सोचिए, तो हाइट के बारे में आपको ध्रुव से मेजर नहीं करना है। हाइट जब भी देखेंगे तो अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, और नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। तो ये देखिए हम ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं, एच ओ, यानी वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे क्या है, ऐसे लिखते हैं, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई जब लिखेंगे बाबू तो एच ओ क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। क्यों प्लस में लिखा, क्योंकि ऊपर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसी प्रकार प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई इस पिक्चर में क्या बन रहा है, नीचे जा रहा है ना, तो क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस एच आई। क्लियर है। उम्मीद करें कि आप लोग साइन कन्वेंशन बिल्कुल फुल्ली समझ गए। क्या क्या याद रखिएगा इसमें पॉइंट वाली बात, कि ये जो बच्चा में आपने ग्राफ पढ़ा है बस इसका ही इस्तेमाल करेंगे, रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग दबाने की जरूरत नहीं है। कोई भी तरह का फिगर रहेगा तो अपने से डील कर लोगे, बस ये याद रखना है। बाकी तो ये सिंपल केसेस था, कहीं दिक्कत नहीं था। यू क्या याद रखिएगा, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, और भी क्या याद रखिएगा, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन में ऐसा ही होगा, तो कभी अगर मान लो प्रतिबिंब इधर बनने लगेगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा प्रतिबिंब, है ना जी। यानी कि सिर्फ आप कैसे इसको याद रखें, इसको याद रखें, फिगर को रखने की जरूरत नहीं है। जो फिगर रहेगा आप उस फिगर के आधार पर आप उसका चिन्ह लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।